What's up guys? तो क्या हाल है तुम लोगों का? मानो या नहीं, लेकिन काफी दिन हो गए कि हम इताची शिंडेन को कवर कर रहे हैं और आई थिंक कि इट्स टाइम टू स्टॉप। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आज इताची शिंडेन के पहले वॉल्यूम डे लाइट की आखिरी चैप्टर है, सो आई थिंक कि इस चैप्टर के बाद आई विल स्टॉप। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है फॉर इताची शिंडेन मिडनाइट। उसके लिए मैंने एक प्लान सोच रखा है कि मैं एक वन शॉट रिलीज करूंगा, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल के लिए कुछ दूसरे कंटेंट को एक्सप्लोर करने का मन है। और हाँ, तब तक के लिए बी हैप्पी। ऑलराइट, आज हम वापस कवर कर रहे हैं इताची शिंडेन। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 में थे, जिसका नाम है जेट ब्लैक बर्ड सडरिंग एट द पढ़ क्यों नहीं पा रहा मैं। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, इसे रीडिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो जो लोग डिसलेक्सिया से प्रभावित होते हैं उन्हें पढ़ने में खास तौर पे दिक्कत होती है। Jet black bird shuddering at the lamentations of its Britain written in the moonlit night। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। हमें ये बताया जाता है कि फाइनली इताची अब एक चूनिन है। फुगाकू इताची के रिजल्ट्स को फ्लेक्स मारते हुए याशिरो को सुनाता है कि कैसे इताची इज द सेकंड गॉड होल्डर इन द रिटन एग्जाम बिफोर मिनाटो, और सेकंड एग्जाम जो कि फॉरेस्ट ऑफ द डेथ है, जो कि इताची ने इतनी जल्दी कंप्लीट की कि एक नया रिकॉर्ड ही बन गया। थर्ड एग्जाम में इताची को देख के पहले ओपोनेंट ने विड्रॉ कर दिया और दूसरे राउंड में इताची ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि थर्ड राउंड की कोई जरूरत ही नहीं हुई। हेंस इताची वाज प्रमोटेड टू चूनिन। याशिरो फुगाकू को ये कहता है कि इताची को असल में मिलिट्री पुलिस फोर्स में होना चाहिए, क्योंकि अगर इताची जैसा निंजा अगर पुलिस फोर्स में होगा तो ये चीज पुलिस फोर्स को थोड़ी सी ग्लोरीफाई कर देगी। बट स्टिल फुगाकू इस चीज को मना करता है और वो कहता है कि नहीं, इताची को पुलिस फोर्स में नहीं होना चाहिए, इताची को तो असल में आनबू में होना चाहिए। और इसके बाद इन पेज नंबर 107 हमें ये बताया जाता है कि वाई फुगाकू वांट्स टू सेंड इताची इन आनबू। रीजन सिंपल है, बस वो ये चाहता था कि इताची एक मीडियम बने जहां से उनको विलेज का इंफॉर्मेशन मिल सके। फुगाकू फिर इताची का नाम आनबू के कंसिडरेशन में डालता है। इस चीज को देख के थर्ड होकागे हिरोजिन बिल्कुल कंफ्यूज रहता है कि आखिर क्यों भला फुगाकू एक 11 साल के बच्चे को आनबू में डालना चाहेगा, क्योंकि टेक्निकली आनबू की लाइफ इवन नॉर्मल निंजा के लाइफ से भी बदतर होती है, क्योंकि ये इवन डार्कर पार्ट को हैंडल करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द निंजा। फुगाकू इसका काफी एक वैलिड रीजन देता है। वो कहता है कि इताची का टैलेंट इतना ज्यादा है कि आई थिंक कि आनबू ही उसके लिए सही जगह होगी। और इताची की अगर ग्रेड्स को देखे तो आई डोंट थिंक कि कोई इसको मना भी कर पाएगा। हिरोजिन एक बार डांजो से पूछता है कि क्या इताची को आनबू में लेना चाहिए। आफ्टर ऑल इताची है तो एक उचिहा, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वैसे भी विलेज को उचिहा क्लैन के ऊपर सस था। बट स्टिल डांजो इताची के फेवर में रहता है और वो कहता है कि इताची को आनबू बनना चाहिए। हिरोजिन एक तरफ पूरा कंफ्यूज कि आखिर ये डांजो सोच क्या रहा है, क्योंकि डांजो का सबसे बड़ा सस था उचिहा क्लैन। उचिहा क्लैन का भी फिलहाल के लिए रिप्रेजेंटेटिव था फुगाकू, और इताची फुगाकू का ही तो बेटा है। ये इनफैक्ट आखिरी चीज थी जो कि इवन हिरोजिन इमेजिन कर सकता था। बट स्टिल इन पेज नंबर 113 ये मेंशन है कि डांजो असल में शुरू से ही चाहता था कि इताची आनबू में आए। इनफैक्ट जब फुगाकू ने इताची को आनबू में भेजा, इट इज मेंशन कि ये डांजो के लिए कुछ ऐसा था कि भगवान ने खुद इताची को भेजा हो। आखिर डांजो यहाँ पे इतना खुश क्यों है? मैं डेफिनेटली इन फ्यूचर एक वीडियो बनाऊंगा व्हाई डांजो इज अ गुड गाय। इन सब चीजों का उस वीडियो में आंसर होगा, सो वेट टिल देन। कमिंग बैक टू द चैप्टर, हिरोजिन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डांजो यहाँ पे सोच क्या रहा है। डांजो सिंपली हिरोजिन से रिप्लाई करता है कि इताची इज द सॉर्ट ऑफ निंजा यू मे बी सी वंस एवरी 100 years, even if he is an Uchiha, we cannot afford to not take advantage of everything he has to offer to the village। Oh my God, लगता है कि मैं तो वॉइस एक्टर भी बन सकता हूँ। लेकिन डांजो भी यहाँ पे कंडीशन रखता है फॉर इताची बिफोर ज्वाइनिंग द आनबू। इताची को ये मिशन मिलता है कि वो मुकाई को हिनाता नाम के एक निंजा को असैसिनेट करे। मुकाई की फैमिली असल में ह्यूगा क्लैन से कई जनरेशन पहले ही स्प्लिट हो चुकी थी, सो पीपल थॉट कि मुकाई के पास ब्याकुगान नहीं होगा। बट स्टिल ये इन्फॉर्मेशन गलत थी और मुकाई के एक आंख में ब्याकुगान रहती है। मुकाई ने इवन जेंटल फिश जैसे टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया था। मुकाई को असल में असैसिनेट इसलिए किया जाना था क्योंकि वो विलेज का इन्फॉर्मेशन असल में मिस्ट को दे रहा था, जो कि डेफिनेटली उसको ट्रेड
ट्रेटर बनाती है। इताची को यह ऑफर दिया गया था कि वो एक एक्स्ट्रा मेंबर लेके जा सकता है विद हिम व्हेन असैसिनेटिंग मोकाई। फुगाकू इस चीज के लिए सबसे पहले इताची से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाए, बट स्टिल फुगाकू को वो मना कर देता है क्योंकि उसको सिसुई के साथ जाना है। इससे पहले कि इताची मुकाई को असैसिनेट करे, ये एक अच्छा आइडिया है कि मुकाई को वो पहले जान ले, उसके मूव्स को देखे, देन अटैक हिम। डांजो ने फिर समहाउ मुकाई के एक टीममेट को इंजर्ड करा दिया सो दैट कि इताची उसके एक टीममेट की जगह ले सके और उसको एक बार नोटिस कर सके कि आखिर मुकाई है कैसा। सो मिशन था कि वो लोग मिस्ट और सैंड के सीक्रेट अलायंस को देखे कि आखिर इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। आफ्टर ऑल ये बिलीव था कि मिस्ट और सैंड एक सीक्रेटली एक अलायंस बना रही है जो कि पीस को इंटरप्ट कर सकती है, राइट? क्योंकि कुछ सालों पहले ही तो थर्ड निंजा वॉर खत्म हुआ था, लेकिन इन बिटवीन सैंड के 20 निंजा अचानक से इताची और मुकाई के टीम पे अटैक कर देते हैं। इताची एज यूजुअल मुकाई के अलोंग साइड फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मुकाई अकेले के अकेले ही 20 निंजा को अकेले ही मार देता है, वो भी विदाउट एनी डिफिकल्टी। इताची अब ये सोचने लगता है कि आखिर वो अब कैसे मुकाई से डील करेगा। इन बिटवीन फिर इताची उचिया क्लैन का एक मीटिंग अटेंड करता है जहां पे फुगाकू ये चीज रिवील करता है कि वो लोग कोनोहा के लीडरशिप को ओवरथ्रो करेंगे विद कूडेटा। और यहीं पे चैप्टर नंबर 3 इताची शिनरन का डे लाइट और फिर इताची के अच्छे दिन खत्म होते हैं। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।